जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ओमान एकेडमी। क्या आप सभी को भी भूगोल विषय बहुत कठिन लगता है? मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि वो ये बोलते हैं उन्हें भूगोल विषय समझ नहीं आता है। वो जितना भी याद करते हैं, रटते हैं, वो सभी भूल जाते हैं। या फिर वो मानचित्र पर जब भी किसी भी स्थान की स्थिति देखते हैं, उसे पढ़ने के बाद फिर से भूल जाते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता। क्या आपके साथ ऐसी समस्या है? अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो में जरूर थोड़ी देर रुकें, सुने और देखें, समझें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है तो फिर आप मेरे साथ कंटिन्यू आगे तक रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल किसी भी वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में अगर जीके और जीएस का पार्ट पूछा जाता है तो उसमें भूगोल विषय को जरूर से जरूर पूछा जाता है। भूगोल विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अगर इसे एक बार आसानी से पढ़ लिया जाए तो यह फिर हमेशा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रट के नहीं, समझ के। सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। क्या हो? आपके पास एक नोटबुक हो, आपके पास पेन हो, कलर पेन हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद में आपके पास एक मैप बुक होनी जरूरी है। आप किसी भी पब्लिकेशंस की ले सकते हैं। एटलस, जैसे क्या बोलते हैं, एटलस। आपके पास एक एटलस होना जरूरी है। आप एटलस ले लें, जो भी लोकेशन हम बताएं उसे आप एटलस पे मार्क करते जाएं। तो आपके पास होना क्या चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक मैप बुक यानी कि एटलस होना चाहिए। और जिस माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप फोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास फोन होना चाहिए। पीसी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पीसी होना चाहिए। दैट्स इट। ना कोई बुक चाहिए, ना ही कोई आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत है। अभी आपको, अगर आपको पढ़ना ही है, आपको लगता ही है कि नहीं मुझे बुक्स पढ़नी है, तो बुक्स में आप पढ़ सकते हैं लूसेंट। आप लूसेंट ले लीजिए। और सबसे बेस्ट, जिनकी तारीफ करते करते हम तो नहीं थकते, एनसीईआरटीज। आप 6 to 12 एनसीईआरटीज की बुक ले लीजिए ज्योग्राफी के, और आपको मैं बताते चलूंगी कहाँ पर कौन सी बुक पढ़नी है। आपको यही सिर्फ रीडिंग करनी है। तो बस इतना चाहिए आपको। और एक चाहिए शांत सी जगह जहां पर आप बैठ करके पढ़ सकें। देखिए, भारत का भूगोल पढ़ने के लिए, चूंकि ये एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, काफी विस्तार से पढ़ने के लिए इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा धैर्य रखें और इस विषय को समझ के पढ़ें। सबसे पहले तो भूगोल, भारत के भूगोल को अगर हम पढ़ने के लिए, देखिए, जब हम भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए। देखिए, आप कोई भी विषय पढ़ें, आपके पास सबसे पहले एक रोड मैप जरूर होना चाहिए। आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए कि हम इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमें किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और इसको हम कितना समझ रहे हैं। रटना नहीं है, कितना समझ रहे हैं। और ये चीज समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है उस विषय का पाठ्यक्रम। ये मैं केवल भूगोल के लिए नहीं कह रही हूँ, आप कोई भी विषय आप पढ़ें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको उसका पाठ्यक्रम बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपके पास पाठ्यक्रम है तो आपकी आधी समस्या तो यही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अननेसेसरी आप कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेस हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ्यक्रम को। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, और पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कोई एक छोटा सा वीडियो, कोई एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर दें। आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिलेबस को समझेंगे, किस तरीके से हम आगे, हमारी रणनीति क्या रहेगी इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, बस उसके बारे में बात करेंगे। और कल से हमारा ये वीडियो टॉपिक वाइज आराम से स्टार्ट हो जाएगा। पर जो जरूरी है वो तो आज ही है। पाठ्यक्रम तो मुझे आज ही पता होना चाहिए, और इस पाठ्यक्रम को हम सबसे पहले पाठ्यक्रम पर डिटेल्ड में बताएंगे अभी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि अभी हम ज्योग्राफी में, अभी हम भूगोल में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, पर अभी हम बता देंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो हमारे साथ आगे कंटिन्यू देखनी है ये वीडियो या नहीं, या फिर आप ये देख लीजिए कि आपके कौन से टॉपिक छूट रहे हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहला टॉपिक रहता है भारत का सामान्य परिचय। मैंने जैसे कहा था, आपके पास पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और आप बस जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे नोट करते चले जाइए। आपके नोट्स आपके साथ बनते चले जाएंगे। याद रखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स की बराबरी कभी भी कोई बुक या कोई भी
कोई भी पीडीएफ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जब मेरे एग्जाम बहुत पास में होते हैं तो हमारे नोट्स ही हमारी काम आते हैं और रिवीजन करने में हमें बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी से सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि आधी चीजें तो मुझे पहले से पता होती हैं। दूसरे की बुक उठाएंगे, पीडीएफ उठाएंगे, सब नया नया कंटेंट पढ़ते हैं और वो बहुत बल्कि हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता है। तो सबसे पहला क्या परिचय रहेगा? भारत का सामान्य परिचय। अब कुछ बच्चे इंग्लिश के होंगे तो मैं उनके लिए भी सिलेबस को इंग्लिश में लिख देती हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या करेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। प्लीज इसको मूवी की तरह या किसी सीरीज की तरह वॉच ना करें, मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। दूसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा? दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? सॉरी, भारत का भौतिक विभाजन। क्या करेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है? भारत का प्रवाह तंत्र। भारत का प्रवाह तंत्र। भारत का प्रवाह तंत्र। यकीन मानिए मेरा इस वीडियो में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल आपके इतने आराम से नोट्स बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा ये सब्जेक्ट कवर हो गया। क्योंकि देखिए जिस स्पीड से हम लिख रहे हैं उसी स्पीड से आप भी लिखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे अच्छा, नोट्स भी बनते जाएंगे और हमारा सब्जेक्ट भी कवर होता चला जाएगा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए आपको, भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन और भारत का प्रवाह तंत्र, यकीन मानिए जितने भी आपके भूगोल में क्वेश्चन बनते हैं ना, 70 से 80% क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं। और ये सिर्फ 3 वीडियो नहीं रहेंगे, कम से कम इसके सामान्य परिचय में हम यहाँ पर कम से कम 5 से 6 वीडियो कवर करेंगे। भौतिक विभाजन में 5 से 6 वीडियो रहेंगे और कम से कम 25 से 30 नदियां यहाँ पर कवर करेंगे और उनकी छोटी छोटी 50 नदियां, कम से कम कहते हैं इंडिया में 4000-5000 नदियां हैं, उनमें से हम कम से कम 100-150 नदियां तो कवर करेंगे। जितनी भी बड़ी नदियां हैं, मेजर रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, इतना टॉपिक कवर हो जाता है तो मेरा 70 से 80% भूगोल कवर हो जाता है भारत का। बाकी हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उससे ही कवर करें, हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदा। भारत की प्रमुख चट्टानें, भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदा, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे रॉक्स एंड सॉइल्स, इंडिया की रॉक्स एंड सॉइल्स। देखिए ये कोई छोटे मोटे टॉपिक नहीं, जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत सारे रहेंगे। जैसे भारत का विश्व में स्थिति क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, विस्तार क्या होगा, यहाँ मानक समय कितने लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, कितने लैटिट्यूड गुजरते हैं, इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा क्या है। इसी तरीके से जब भारत का भौतिक विभाजन हम करेंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि पर्वत क्या है, पर्वत पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, उनकी पीक्स पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे यानी कि दर्रा पढ़ेंगे। इसके बाद में जितने भी नेशनल पार्क होंगे, कुछ झीलें होंगी, ये सारी चीजें हम भौतिक विभाजन में करेंगे। प्रवाह तंत्र में नदियां करेंगे, प्रमुख चट्टानें और मृदा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे? भारत का भारत की जलवायु। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। प्लीज मेरी राइटिंग को कुछ मत कहिएगा, बहुत प्यारी राइटिंग है, बस हम इसकी बुराई नहीं सुन सकते हैं, कोऑपरेट करिएगा थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे हम? भारत का मानसून और वर्षा। क्या करेंगे? भारत का मानसून और वर्षा। ठीक है, यानी कि क्या कवर करेंगे इसमें? मानसून एंड रेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे 7 नंबर पे? भारत के संसाधन यानी कि खनिज और संसाधन। क्या कवर करेंगे?
खनिज और संसाधन, यानी कि मिनरल्स एंड रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करेंगे? करेंगे टॉपिक क्या बच रहा है, जैसे जल, वाटर, कृषि और पशुपालन। वाटर, कृषि और पशुपालन, यानी कि वाटर, जल, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। अभी और भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं सारी ज्योग्राफी कवर करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भारत के वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो ये जो टॉपिक है भारत के वन्यजीव, भारत के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। वैसे तो ये टॉपिक है एनवायरनमेंट का, पर हम इसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या फिर आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उद्योग, भारत के उद्योग, भारत के उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक और क्या बच रहा है, भारत के ऊर्जा संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? एनर्जी रिसोर्सेस। और क्या टॉपिक बच रहे हैं, जैसे कि भारत के परिवहन, भारत के परिवहन, परिवहन में हम सारे परिवहन पढ़ेंगे। भारत के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट हम सारी पढ़ेंगे। हम रोड के भी पढ़ेंगे, एयर वाले भी पढ़ेंगे एंड वाटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा और सिलेबस क्या बचा है, प्राकृतिक आपदाएं। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर यदा कदा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने लास्ट में लिखा है, ये भी कवर कर लेंगे। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स। और लास्ट में एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जनजातियां, जनजातियां यानी कि ट्राइब्स, ये भी कवर करेंगे हम स्टेट वाइज। और अगर कुछ बचेगा नेक्स्ट तो वो हम कर लेंगे किसमें, विविध में। किसमें कर लेंगे? विविध में, यानी कि मिसलेनियस में हम ये कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस, ये पूरा हमारा सिलेबस है। इतने सिलेबस में हमारा पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। अगर जो टॉपिक छूटेंगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको विविध में कवर करा देंगे, ठीक है। साथ साथ में अब देखिए, आप लोग देख लीजिए कौन सा टॉपिक ऐसा छूट रहा है जो मेरी नज़र में नहीं आया। मैंने कोशिश की कि मैंने सारे टॉपिक मैं उठा लूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे टॉपिक मैंने उठा लिए हैं। सब जगह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर फिर भी मेरी नज़र से कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लूँगी इस सीरीज़ में। चलिए, तो ये रहा हमारा एक पूरा सा परिचय। देखिए एक बार देख लेते हैं थोरोली। मैंने क्या बताया? सबसे पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय, दूसरा मैंने बताया भारत का भौतिक विभाजन, भारत का प्रवातन, भारत की प्रमुख चट्टानें और मृदा, भारत की जलवायु, भारत का मानसून और वर्षा, खनिज और संसाधन, जल, कृषि और पशुपालन, भारत के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, भारत की जनसंख्या, भारत के उद्योग, भारत की ऊर्जा संसाधन, भारत के परिवहन,
जलवायु और जो भी है प्राकृतिक आपदाएं, जनजातियां और विविध में जो बचेगा वो लास्ट में हम कवर कर लेंगे। और अभी ये इतने टॉपिक नहीं है, इन सारे टॉपिक्स में सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एक एक टॉपिक पर कम से कम 3-3 4-4 वीडियो आएंगे। अगर आपने कभी भी पढ़ाई की है या आपने सिलेबस देखा होगा तो आप देख रहे होंगे मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया है। आप कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, ट्रैक कर लीजिए सिलेबस, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो चलिए आज हम थोड़ा सा टॉपिक शुरू कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, बाकी हम कल से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ सिलेबस बताया है, रणनीति बताई और किस तरीके से पढ़ना है वो देखा है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं भूगोल का सामान्य परिचय। क्या देख लेते हैं आज हम? थोड़ा सा भूगोल का सामान्य परिचय देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ भूगोल, भूगोल का सामान्य परिचय। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। भूगोल वैसे तो एक इंग्लिश वर्ड है, क्या? जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। ये इंग्लिश शब्द से बना, पर ये ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड किससे बना है? तो ये बना है एक ग्रीक वर्ड से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। और कौन कौन से दो शब्द से बना है? एक तो है ये जियो और दूसरा है ग्राफो, यानी कि जियो और ग्राफोस। तो जियो का मीन्स क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। तो क्या हो गया? ज्योग्राफी का अर्थ क्या निकला? ज्योग्राफी का अर्थ क्या निकला? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगोल किस शब्द से लिया गया है? तो ये ग्रीक वर्ड है, जो भूगोल है वो ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ शब्द जो छोटे छोटे फैक्टर पूछ लिए जाते हैं कि भूगोल के जनक कौन है, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है। ये बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही लिख लीजिए कि भूगोल के जनक कौन है। देखिए भूगोल के जनक में दो नाम आते हैं। एक नाम आता है हिकैटियस का और दूसरा नाम आता है इरेटोस्थनीज का। ठीक है, तो भूगोल के जनक आप किसे कहेंगे? कहीं पर इरेटोस्थनीज दिया हो तो आप वो कर दीजिएगा, अगर हिकैटियस दिया हो तो आप वो कर दीजिएगा, दोनों दिए हो तो आप हिकैटियस को कीजिएगा। अब देखो अंतर अगर क्लियर तरीके से बताया जाए तो ये देखो, भूगोल के जनक माना जाता है हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को। और जो इरेटोस्थनीज हैं इन्हें माना जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्या माना जाता है इन्हें? व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। ये फैक्ट आप नोट करते जाइएगा, ऐसे नहीं हो कि आप आराम से बैठे हैं और कहानी की तरह सुन रहे हैं। इरेटोस्थनीज, इन इरेटोस्थनीज के बारे में एक और बताइए। इन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था वर्ड, एक शब्द था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने, जियोग्राफिया। जियोग्राफिका। क्या? जियो ऐसे ही लिखेंगे, जियोग्राफिका। और इन्होंने ही सबसे पहले दिया था जियोग्राफी का शब्द, तो इन्हें भी भूगोल का जनक माना जाता है। पर अगर क्लियर अंतर देखा जाए तो भूगोल के जनक माना जाता है हिकैटियस को और व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है किसे? इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने ही सर्वप्रथम, इरेटोस्थनीज ने दिया था जियोग्राफी का शब्द, सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट देखो, अब कुछ और जनक भी देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे कि भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? किसका? भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? पॉलीडोनियस। किसको? पॉलीडोनियस, या कहीं कहीं पर डेनियस लिखा रहता है, पॉलीडोनियस। इसके बाद में मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल। किसको माना जाता है? फ्रेडरिक फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इसी तरीके से आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है?
हम्बोल्ट का नाम सुना है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो एवी हम्बोल्ट भी इन्हें बोल देते हैं, हम पूरा नाम लिख देते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि देखो, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मानचित्र के बारे में क्वेश्चन रहता है कि सबसे पहले भारत का जो जो सबसे पहले विश्व का जो मानचित्र था उसके निर्माणकर्ता कौन थे। देखो क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ दोनों क्वेश्चन। विश्व का मानचित्र निर्माणकर्ता, विश्व का मानचित्र का निर्माणकर्ता ये कौन थे। और एक क्वेश्चन रहता है विश्व के ग्लोब, यानी कि विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता। क्वेश्चन गलत हो जाता है सभी का। मानचित्र अलग चीज होती है और ग्लोब अलग होता है। ग्लोब जो हमारा अर्थ की तरह इस तरीके से बनता है ना, उसके कहते हैं। और मानचित्र, तो मानचित्र जो सबसे पहले बनाया था वो बनाया था एनएक्सजी मेंडर ने। किसने बनाया था? एनएक्सजी मेंडर ने। याद रहेगा ना, मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनएक्सजी मेंडर। और विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है? तो ये है मार्टिन बेहम। कौन है? मार्टिन बेहम। ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जो चीज आपके पेन से लिख गई है एक बार कॉपी में, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी एग्जाम में आप सक्सेस होते हैं। अगर वो भी क्वेश्चन जो आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, अगर वो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो फिर समझिए फिर पढ़ाई बेकार है, क्या पढ़ने का फायदा। तो भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पॉलिडोनियस। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनएक्सजी मेंडर। और विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बेहम। तो ये रहा हमारा सामान्य सा भूगोल का परिचय, जिसमें कुछ जनक हैं और क्या क्या भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, अगर हम भूगोल पढ़ते हैं और इस सीरीज में क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का भूगोल, है ना। अब भारत का भूगोल अगर पढ़ने जा रहे हैं और भारत के स्टेट ना पता हो, भारत की कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी से क्या बाउंड्री है, अगर वही ना पता हो तो फिर हमें चीजें समझ में आती नहीं है। तो हम बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही जल्दी हम ये जो एक ब्लैंक मैप मैंने लिया है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इनमें स्टेट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, तो हम इसको डिटेल में करवा देंगे। फिलहाल अभी हम बहुत ही जल्दी थोरोली कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो पहले ये पूरा जो ये एरिया है ना, यहाँ से इस जगह से ये जो ऊपर की एरिया है ये पूरी, पहले इसको कहते थे जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के दो पार्ट हो गए हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। और जो ये पार्ट है इसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जस्ट जो इसके नीचे जो ये लगा है ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और जो ये वाला राज्य है ये है उत्तराखंड, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये है उत्तराखंड, यूके। इसके बाद में ये जो स्टेट लगा हुआ है इस तरफ, ध्यान से देखना, ये इस तरफ, ये है पंजाब। क्या है? ये है पंजाब। और जो ये बीच में है ये है हरियाणा। अब याद कैसे रखेंगे? ये है हरियाणा। देखो, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, हरियाणा की नहीं लगती है, तो पंजाब इस तरफ होगा और हरियाणा ये है। और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा हरियाणा की लगती है और उत्तर प्रदेश की भी हरियाणा से लगती है। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब क्या उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से लगती है, तो देखिए बीच में हरियाणा आ जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से बहुत ही थोड़ा सा पार्ट लगता है। अब जब ये बता दिया तो ये यूपी तो आपको पता ही चल गया होगा। बाकी ये है एमपी, भारत का दिल। ठीक है, ये है राजस्थान, है ना, ड्राइस्ट एरिया। ये है हमारा गुजरात, है ना। ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा। क्या है ये? ये है गोवा, छोटा सा राज्य। ये है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। और ये देखो करेले जैसा है, ये केरला। ठीक है, केरला, इसको केरलम भी कहते हैं। केरल की इधर है ये तमिलनाडु के ऊपर है ये क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। और ये है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को तेलंगाना। ये देखो ये है छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य हुआ? क्योंकि आंध्र प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। ठीक है, और ये है हमारा क्या? झारखंड। और ये है बिहार। देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, तो बिहार ऊपर आएगा, ओके, और झारखंड नीचे आएगा, और झारखंड के नीचे आएगा छत्तीसगढ़, है ना। तो ऊपर देखो बी और सी देख लो, बी ऊपर आता है तो पहले बी आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, लेकिन बीच में आ जाता है झारखंड। बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में झारखंड,
और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ऐसे, ये है हमारा सिक्किम। ओके, अब ये सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ये इनमें होता है, ये जो है ना स्टेट, यहाँ पर बड़ा सभी लोग ढेर हो जाते हैं। तो देखो एकदम ईजी है, हम याद कैसे करेंगे, ये ऊपर ए आता है ना, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये आ जाता है नागालैंड। ओके, नागालैंड के नीचे आ जाता है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे यहां आ जाता है मिजोरम। ठीक है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब मणिपुर मिजोरम में बच्चे ढेर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। देखो मणि एन ऊपर आता है ना, या फिर ऐसे याद कर लो एम ए, एम के बाद ए आता है तो मणि ऊपर आएगा और मिजोरम नीचे आता है। या फिर ऐसे याद कर लो ये जेड सबसे लास्ट में आता है, तो देखो यहाँ इसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे तो म्यांमार की सीमा लग रही है जाकर के, तो ये मिजोरम नीचे हो गया। ये जो प्लेन है ये है आसाम। क्या है, आसाम है। और जस्ट ये जो बांग्लादेश है हमारा, ये बांग्लादेश के ऊपर जो ये एरिया है, ये है ना, ये वाली एरिया, ये है हमारा मेघालय। देखो बादल जैसा बना भी है, मेघ जैसा, तो ये हो गया मेघालय। तो देखिए सारे राज्य हो गए, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं हमारे यहाँ उत्तर भारत में इस समय? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि राज्य हैं। अच्छा, एक राज्य और छूट रहा है यहाँ पर, ये एक राज्य और है, ये त्रिपुरा। और देखो त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा? देखो 3 ओर से घिरा है ना, ये एकदम त्रिपुरा, ट्राई घिरा ना, ये है त्रिपुरा, ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राइट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो आपको स्टेट्स और इनके कैपिटल्स बिल्कुल फिंगर्स पे रटे होने चाहिए। अभी हमारे देखो 2 ही यूनियन टेरिटरीज कवर हुए हैं, एक क्या कवर हुआ है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखो 8 हमारे हैं यूनियन टेरिटरीज, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा यहाँ पर आ जाता है ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये छोटा सा ये पार्ट, ये है दिल्ली, तो ये हो गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। इसके बाद में और क्या है, चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़, 4 हो गए। इसके बाद में यहाँ पर पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थे, एक था दमन एंड दीव और दूसरा था दादरा एंड नगर हवेली। तो ये हो गया एक दमन एंड दीव प्लस दादर नगर हवेली, तो एक तो ये हो गया, कितने हो गए, 5। और क्या बचा, 5 हो गए, कितने हो गए, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। इसके बाद में देखो 2 ये छूट रहे हैं ना, एक तो यहाँ हमारा लक्षद्वीप रहता है ना, आइलैंड है, और एक यहाँ पर हमारे हैं क्या, अंडमान एंड निकोबार। तो 2 तो ये हमारे हो गए यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा, एक तो हो गया लक्षद्वीप, ठीक है, और दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, एक हमारा कितने हो गए, ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक बचा और हमें उसे बड़े प्यार से समझना है बहुत अच्छे से, और उसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो लास्ट बचा हमारा 8 नंबर बचा पुडुचेरी। क्या बचा, पुडुचेरी। और इसको ध्यान से समझ लेना, आज के बाद कभी गलत मत होना चाहिए। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, इसमें है 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देखिए ये 3 स्टेट्स में है, कितने स्टेट में है, 3 राज्यों में है। कौन कौन से, एक तो ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें आंध्र प्रदेश, तो एक तो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, चलिए पहले बताइए कौन कौन से राज्य में। एक तो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा इधर, एक इधर है केरल में, ओके, और एक है इधर, 2 हैं इधर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं, 2। अब बताओ आंध्र प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका, यनम। ध्यान से देखना, ये यनम है, यमन नहीं है। यमन एक देश है, जो ये हम जब अरब कंट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक देश है, उसे बोलते हैं यमन, मन। ये हमारे यहाँ है यनम। ठीक है, केरला में एक है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है, केरला में जो है डिस्ट्रिक्ट इसका पुदुचेरी का, वो है माहे। और तमिलनाडु में 2 हैं, एक क्या है, एक है कराईकल, क्या है, एक है कराईकल और दूसरा है यही खुद पुदुचेरी या पांडिचेरी। तो कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए यहाँ पे, एक हो गया, यहाँ मैं साफ साफ लिख देती हूँ, यनम, दूसरा माहे, तीसरा कराईकल और चौथा पांडिचेरी। यही मतलब पुदुचेरी, पांडिचेरी। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में,
आंध्र प्रदेश में, माहे कहाँ है, केरला में, और कराईकल और पुडुचेरी ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। तो ये बड़े आराम से समझ लीजिए कि ये ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 स्टेट्स में है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप 28 स्टेट्स और प्लस 8 ये स्टेट्स और ये यूनियन टेरिटरी आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, इनकी कैपिटल्स लिखें, और प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। कभी कभी इन्हीं से हमारे रीजनिंग में या फिर हमारे उसमें क्या बोलते हैं जीएस में क्वेश्चन बना देते हैं मैचिंग वाले और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पता है कैसे क्वेश्चन गलत हो, चलिए 1 मिनट और ले लेते हैं वीडियो में। जैसे एक सिक्किम है ना, हमारा सिक्किम है ना, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और करते क्या है यहाँ पर, गुवाहाटी लिख देते हैं, और मुझे क्या लगता है इसकी राजधानी क्या है, गुवाहाटी है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, राइट। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अहमदाबाद, और हम अहमदाबाद से, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी कैपिटल्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, एक पेज लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट, आप लोग सारे स्टेट लिखिए, आप क्या करिए स्टेट लिखिए और इनकी कैपिटल्स लिख दीजिए, और दूसरे पेज पर यूनियन टेरिटरीज लिखिए और उसकी कैपिटल्स लिख दीजिए। क्या जाता है, नोट्स ही बन जाएंगे। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, आप ये कीजिएगा। और आप वीडियो कैसा लगा, सिर्फ राइटिंग को छोड़ करके प्लीज राइटिंग के साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को कमेंट करें, वीडियो कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा कंटेंट बनाएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कल से कंटिन्यू रहें। वीडियो आपको डेली 10 बजे मिल जाएगा, मॉर्निंग में, डेली 10 बजे मॉर्निंग में मिल जाएगा। अगर कभी डिले भी होता है तो आप मेरी बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जब भी वीडियो आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।